क्वेश्चन नंबर 53 डीके गोयल के बुक से एक ले रहे हैं क्वेश्चन फॉर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर का। इशू ऑफ शेयर में 53 नंबर क्वेश्चन है, एक बार मिला लीजिए डीके गोयल का बुक से। जय लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। देख लीजिए, मिलाइए क्वेश्चन। जय लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। दिस शेयर वेयर इशूड एट पर द फॉलोइंग टर्म्स। एप्लीकेशन का रेट 2.5 रुपये है और अलॉटमेंट का भी 2.5 रुपये है, 2.5 5 हो गया ना। फर्स्ट कॉल का 3, 5 3 8 और फाइनल कॉल का नहीं लिखा हुआ अभी तो भी समझ जाइए कितना 2। देखें पेन जरा जी, 2 रुपया फाइनल कॉल का रेट है, यहाँ समझ जाइए। अच्छा, कंपनी के पास कितना शेयर है? 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन कितना आया है? 1,35,000 का एप्लीकेशन आया है और नीचे प्रोराटा अलॉटमेंट बता दिया है। तो उसका जब टेबल बनाएंगे तब बताएंगे आपको। ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बोल रहा है जो भी एक्सेस पैसा दिया है उसका आगे का किस्त में पैसा क्या कर लिया जाएगा? एडजस्ट कर लिया जाएगा। द शेयर वेयर फुली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड 4,000 शेयर। बोल रहा है 4,000 शेयर के लिए जो अप्लाई किया था वो कौन से ग्रुप का है? वो 50,000 वाला ग्रुप का है। तो आपको अभी बताते हैं कि 50,000 ग्रुप में कौन था। पहले एक प्रोराटा टेबल का यहाँ पर आप बनाइए इसको। देखिए तो स्क्रीन पे आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? ये लाइन नहीं आ रहा है? यहाँ आ रहा है? चलिए, सीरियल नंबर इसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद लिख दीजिए शेयर अलॉटमेंट। फिर क्या लिखेंगे बताइए? एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर लिखेंगे शेयर कैपिटल और फिर लिखेंगे एक्सेस और फिर लिखेंगे एडजस्ट इन अलॉटमेंट, फिर लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस और लास्ट में लिखेंगे क्या? रिफंड। देखिए तो ये आ रहा है लास्ट वाला, क्या है ना? रिफंड तक आया है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा आपका वहाँ जो दिया हुआ है प्रोराटा अलॉटमेंट उसी तरीके से करेंगे। लिखा है कि 25,000 शेयर के लिए मतलब जो एप्लीकेशन आया है वो टोटल का टोटल हम लोग क्या कर दिए? अलॉट कर दिए। तो जब भी आप प्रोराटा टेबल बनाइएगा ना तो आपको भी ऐसे कर लेना है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन है 12th अकाउंटेंसी इशू ऑफ शेयर चैप्टर, डीके गोयल का बुक से है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है नया पुराना बुक में। एक बार क्वेश्चन मिलाइएगा स्टार्टिंग से। फिर जय लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, शुरुआत में जय लिमिटेड लिखा हुआ है, मिला लीजिए क्वेश्चन उस तरीके से। 1,35,000 एप्लीकेशन आया है टोटल। यहाँ लिख दीजिए, देखिए सबसे पहले हम इसको लिख दिए 1,35,000 और मेरे पास कितना शेयर है? 1 लाख, तो हम तो अलाउ यही करेंगे। लेकिन ये कैसे बटा हुआ है रेशियो में वो उसको आप देखिए। शुरुआत में लिखा हुआ है कि 25,000 जो एप्लीकेशन पहला वाला है उसमें हम टोटल अलाउ कर दिए। टोटल 25,000 वाले को फुल। बोलिए पहला लाइन समझ में आ गया? दूसरा लाइन बोला गया है क्वेश्चन में कि 60,000 वाले को 60,000 जो एप्लीकेशन आया है उसको हम 45,000 ही शेयर दे रहे हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है कि जो 50,000 आया है उसको कितना दे रहे होंगे? 30,000। अब इधर आप जोड़ लीजिए तो इधर जोड़ने से कितना आ रहा है? 1 लाख हो रहा है और इधर जोड़ने से 1,35,000 आ रहा है। बोलिए क्लियर हो गया? इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, जो एप्लीकेशन दिया होगा हमको वो क्या दिया होगा? साथ में एप्लीकेशन मनी दिया होगा। तो एप्लीकेशन मनी 2.5 रुपया है और शेयर कैपिटल में ही 2.5 रुपया करके ट्रांसफर करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी 2.5 रुपया है और 25,000 शेयर का कोई अगर हमको पैसा दिया है तो कितना दिया होगा? 25 दूनी 50 और 12 62,500 62,500 दिया होगा। बोलिए समझ में आ रहा है? 25,000 इंटू 2.5। और क्योंकि इसका पूरा का पूरा पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? आप कहिए क्यों करेंगे? क्योंकि इसको हम 25,000 शेयर का ही पैसा दिया है और 25,000 हम शेयर भी इसको क्या कर दिए? अलाउ कर दिए। तो इसका पूरा पैसा हम एप्लीकेशन वाला पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पूरा शेयर कैपिटल। समझ रहे हैं? वीडियो है, रिकॉर्डिंग नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा। 60,000 का 2.5 रुपया करके मिला होगा तो 6 दूनी 12 और 3 15 1.5 लाख रुपया मिला हमको। 60,000 इंटू 2.5 कीजिए, 1.5 लाख आ जाएगा।
अब 45,000 इंटू 2.5 करिए के बताइए तो कितना आ रहा है? 45,000 इंटू 2.5 कितना आ रहा है? 45 दूनी 90 और 22 1,12,500 1,12,500 ऐसे 1,12,500 इतना आया। अब आप सोचिए ये लाइन समझ में आ रहा है? 60,000 शेयर वाला 2.5 रुपया करके दिया इतना, बट उसको हम शेयर क्या दे रहे हैं? कम दे रहे हैं, तो उसका कितना पैसा रखना चाहिए? 1,12,500 रखना चाहिए। तो ये कितना ज़्यादा पैसा दिया है हमको? बोलिए 37,500 ज़्यादा दिया है। तो इस पैसे को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। हो गया क्लियर? इस लाइन में आइए। 50,000 शेयर वाला 2.5 रुपया करके जब हमको पैसा दिया है, कितना दिया है? 50 दूनी 100, 1,25,000 दिया होगा, ठीक है। लेकिन इसको कितना शेयर दिए हैं? 30,000। तो 30,000 का 2.5 रुपया करके कितना होगा? 30 दूनी 60 और 70 और 5 75। तो बताइए ये कितना ज़्यादा दिया है आपको? 25 और 25 50,000 ज़्यादा दिया है ना। तो इसका पैसा भी हम क्या करेंगे? 50,000 कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। इतना समझ में आ गया? इधर कुछ नहीं गया, इधर भी कुछ नहीं गया। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ें कि फिर से इसको समझावें? समझ में आ गया? अब आ जाइए अलॉटमेंट में। लेकिन अलॉटमेंट में जाने से पहले इसको आप जोड़ लीजिए, ताकि एप्लीकेशन मनी हम लोग कैसे लिखते हैं ये पता चल जाए। 5 और 2 7, 6 5 11 2 13, 3 हाथ में 1 1 2 और 1 3, 3,37,500। यहाँ आइए 0 0 5 5 10 0 हाथ में 1 2 1 3 2 5 5 10 0 हाथ में 1 6 7 1 8 7 15 हाथ में 1 1 1 2। ये एक्सेस मनी लिखना जरूरी नहीं है, अलॉटमेंट वाला लिखिएगा तो चलेगा। 5 7 5 3 8 87,500 एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आप बनाते हैं। यहाँ से लिखिएगा ऑन शेयर अलॉटमेंट। अब आप कहिएगा सर आप एप्लीकेशन वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये एप्लीकेशन का ही है। ये जो हम लोग टेबल बनाया है इसको बोलते हैं प्रोराटा टेबल। इस प्रोराटा टेबल का जो सारा यहाँ आपके सामने जो आया है रिजल्ट, वो हम एप्लीकेशन वाले जर्नल एंट्री में ही पुट करेंगे अमाउंट सब। अलॉटमेंट का काम यहाँ से करेंगे। बताइए अलॉटमेंट का कितना रुपया है? 2.5 रुपया है ना। कितना शेयर हम इशू किए हैं मार्केट में? 1 लाख। तो 1 लाख शेयर का कितना पैसा मिलना चाहिए हमको? 2.5 लाख मिलना चाहिए ना। लेकिन हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं फिलहाल? 8,75,000 है कि 87,500 है? इसको लिखिए आप एडजस्ट। क्या लिखेंगे? एडजस्ट। कितना लिखेंगे? 87,500 माइनस कीजिए 0 0 10 में 5 5 9 में 7 2 और यहाँ 8 6 14 और यहाँ बच गया 1,62,500। अब थोड़ा कहानी बताइए। ये वाला पोर्शन आ रहा है क्या वीडियो में? आ रहा है। अब थोड़ा ऐसे चलिए, देखिए क्या है कि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पार्टी जिसके पास 4,000 शेयर है वो पैसा देना बंद कर दिया। द शेयर वेयर फुली कॉल एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड 4,000 शेयर। बोल रहा है कि 4,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन दिया था ना, उसके बाद वो पैसा देना ही बंद कर दिया। और वो कौन से ग्रुप का है? पढ़ लीजिए क्वेश्चन, आप पढ़िए तब हम उधर जाएंगे वर्किंग नोट में। बोल रहा है 4,000 वाला जो शेयर होल्डर है वो 50,000 वाले ग्रुप का है। ऐसा लिखा हुआ है, पढ़िए तो। लिखा हुआ है ना। तो 50,000 वाले ग्रुप का रेशियो क्या है? यहाँ लिखिए अलग से। 50,000 वाले ग्रुप का रेशियो है कि जो 50,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको हम कितना शेयर अलाउ किए थे? 30,000। तो जो 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको कितना दिए होंगे? क्योंकि अप्लाई लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ है? अप्लाई। अलाउड रहता तो ये 4,000 हम इधर लिख देते, ठीक है ना। तो उसको कितना शेयर हम दिए होंगे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 4,000 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000। यहाँ लीजिए इसे 3 0 फिनिश कीजिए। 1 0 से 1 0 इधर काट दीजिए। 5 छक्के 30 और 4 छक 24। कितना? 2400 शेयर ही उसको अलाउ किए होंगे। अब आप सोचिए कि 2400 शेयर के लिए जब इसको अलाउ किया गया होगा तो एप्लीकेशन मनी 2.5 रुपया करके ही दिया होगा हमको। एप्लीकेशन मनी 2.5 रुपया करके दिया होगा। पहले तो आप ये देख लीजिए, इतना तो आप समझ गए, थोड़ा और नीचे आइए। 4,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन 2.5 रुपया करके दिया होगा तो कितना दिया होगा? 4 दूनी 8 और 2 10,000 दिया होगा एप्लीकेशन मनी। बोलिए, शुरुआत से चलते हैं। 4,000 शेयर होल्डर वाला, क्योंकि 4,000 का एप्लीकेशन दिया तो हमको कितना पैसा दिया होगा? 10,000। लेकिन इसको हम शेयर कितना दे रहे हैं? 2400। तो इसका कितना पैसा रखना चाहिए हमको?
24 दूनी 48 और 12 60, 6,000 रुपया रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? 6,000। तो एक आदमी कितना एक्सेस दिया है हमको? 4,000 एक्सेस दिया है। अब सोचिए कि यही 24,100 जिसको अलाउ किया गया है शेयर, अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया होगा 2.5 रुपया करके, 2.5 रुपया करके अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया होगा, तो कितना मांगा गया होगा? 6,000। 24 दूनी 48 और 12, 6,000। लेकिन जब 6,000 मांगे तो यहाँ से पैसा देना ही क्या कर दिया? बंद। ये पार्टी ना तो हमको अलॉटमेंट का पैसा दिया है, ना फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है, ना फाइनल कॉल का पैसा दिया है, और ये भी बोल रहा है कि हम तो एप्लीकेशन में ही ज़्यादा दे दिए थे। कहानी इसका समझिए आप। 4,000 एप्लीकेशन वाला पार्टी कह रहा है कि हम तो आपको एप्लीकेशन में ही ज़्यादा दे दिए थे। तो इसका हिसाब हम ऐसे कर रहे हैं कि बेटा तुम 4,000 एप्लीकेशन का 2.5 रुपया करके दिया तो कितना दिया? 10,000। हम तुमको ठीक है कम शेयर दिए, कितना का दिए? 6,000। तो तुम एक्सेस अमाउंट हमको कितना दिया? 4। अब तुमसे हम अलॉटमेंट का 2.5 रुपया करके मांग रहे हैं 6,000, तो तुम कह रहा है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम ज़्यादा दे दिए। तो तेरा हम जो एक्सेस अमाउंट है अगर हम एडजस्ट भी कर दें यहाँ, एडजस्ट कर दें ऐसे, फिर भी तुम्हारा 2,000 क्या है? ड्यू। इसी को बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। यही सबसे बड़ा ट्रिक होता है इसमें ही निकालने का। देखिए वर्किंग नोट आपको समझना है अच्छे से, और यहाँ लिखिए आप 2,000 रुपया ऐसे लिखिए, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 2,000, और यहाँ लिखिए 1,60,500। देखिए तो कुछ आंसर मिल रहा है क्या? कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1,60,500। ये समझ में आया कि फिर से समझाएं? आ गया। वीडियो है, आप दोबारा देख लीजिएगा अगर कहीं डाउट रहे तो। चलिए अब हम लोग आते हैं कहाँ? ऑन शेयर। कहाँ आते हैं? ऑन शेयर, बोलिए। फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल का रेट क्या है देख के आप बताइए। फर्स्ट कॉल का रेट बुक में दिया हुआ 3 रुपया है ना? 3 रुपया। शेयर की संख्या कितनी है? 1,00,000 शेयर है। 1,00,000 शेयर है तो 1,00,000 शेयर का 3 रुपया करके कितना आना चाहिए? 3 लाख आना चाहिए। लेकिन जो आदमी यहाँ पैसा नहीं दिया है वो कहाँ? कॉल्स इन एरियर में भी नहीं दिया, मतलब यहाँ फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिया। लिखिए कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिया। कितना शेयर है? 2,400 लिखिएगा, ऐसा ना कि 4,000 लिखिए। कितना लिखेंगे? 2,400। अब यहाँ लिखेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखे? यहाँ क्योंकि कुछ अमाउंट एडजस्ट किए थे इसीलिए मल्टीप्लाई वैसा नहीं किए। अब यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं दिया, इसका जो एक्स्ट्रा पैसा था वो कहाँ एडजस्ट हो चुका है? अलॉटमेंट में। अब तो यहाँ पूरा का पूरा ड्यू है, ये 3 रुपया करके पूरा ड्यू है। 24 दूनी 48, 24 दिया कितना होता है? 7200 रुपये। 7,200 पूरा ड्यू है। कितना दिया होगा? 0 0 10 में 2 8, 9 में 7 2, यहाँ पर बच गया 9। देखिए तो 2,92,800 है कि नहीं है? क्या नहीं दिया? दिया नहीं, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आगे बनाएंगे। देखिए यहाँ लिखिए, यहाँ ऑन शेयर फाइनल कॉल ना। चलिए फाइनल कॉल का क्या रेट है? 2,400। देखिए 2.5 यहाँ था, 2.5 यहाँ, 5 3 8, 2 ही रहेगा ना? 2 ही ना रहेगा? 2 ही ना रहेगा जी। हाँ। 1,00,000 शेयर का देखिए कितना मांग रहे हैं? 2 लाख ना। यहाँ डबल लाइन खींच दिए, ध्यान रखिएगा। जहाँ डबल लाइन खींचा हुआ है उसका नीचे से कोई लेना देना नहीं है। 2 लाख रुपया लिखिए यहाँ। लिखिए लेस कॉल्स इन एरियर, लेस कॉल्स इन एरियर। कितना? 2,400 शेयर ना। कितना रुपया करके? 2। 24 दूनी 48, माइनस कीजिए 0 0 10 में 8 2, 9 में 4 5, यहाँ 9 और 1, यानी 1,95,200। अब आप बताइए कि हम जर्नल एंट्री इसका करें, इसका करें, इसका करें, इसका करें, फिर फॉर फीचर का करें, फिर जनरल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का भी करें, कि डायरेक्टली फॉर फीचर का करें? पूरा करें। वाह, तो इतना हटेगा थोड़ी, यहाँ फिर मिटाते जाएंगे हम। वीडियो में रहेगा। हाँ चलिए ठीक। पहले किसका करें? एप्लीकेशन का। चलिए एप्लीकेशन का एंट्री कैसे करते हैं? अच्छा इसको ऐसा करें, हम एंट्री लिख लिख के मिटाते जाएंगे हैं? क्योंकि एक बार वर्किंग नोट अगर आपका हो गया ना तो जर्नल एंट्री लिखना आसान हो जाता है। चलिए लिखते हैं। यार है क्या? स्क्रीन पे देखिए तो यार है। शुरुआत करते हैं। अब आपका वहाँ देखने नहीं जाएंगे, वहाँ कब देखेंगे? फॉर फीचर का टाइम आएगा तब। चलिए शुरुआत करते हैं इससे। सबसे पहला एंट्री लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखिए आप, बहुत आसान है, शेयर से आसान कोई चैप्टर नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन।
देखिए कितना आसान है। आप कहेगा आसान कैसे, जोड़े थे ना। देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव, नरेशन यहाँ लिखते तो क्या लिखते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो लिख दिया ना ये अमाउंट देख के 3,37,500, 337,500, 337,500। बोलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। आइए यहाँ लिखिए शेयर एप्लीकेशन, आ रहा है क्या वीडियो में, ऊपर देख लीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ना। 3,37,500। आप कहिएगा शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, देखिए शेयर कैपिटल का टोटल कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, पहले से सब किया हुआ 2,50,000। अच्छा एडजस्ट कितना करना है, 87,500 जोड़ लीजिए आप, ये दोनों जोड़ टोटल सही आ रहा है कि नहीं। अगर रिफंड होता तो बैंक भी लिख के रिफंड कर देते। क्लियर, समझ में आ रहा है पूरा। चलिए ये हो गया। अब किसका, एक नंबर का कर लिया, इसका प्रोराटा टेबल वाला जो ऊपर में दिया हुआ है एप्लीकेशन का कॉलम, उसका कर लिया। अब अलॉटमेंट का करें, लिखिए शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है, किधर है 2.5 लाख ना। चलिए 2.5 लाख रुपया यहाँ लिख दे रहे हैं, 2.5 लाख डेबिट में और 2.5 लाख क्रेडिट में। आइए अब यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं रुक जाइए, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट। फिर लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हाँ एडजस्ट होगा, समझ गए, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। आइए कितना 2.5 लाख रुपया आया ना। क्या क्या करेंगे आप सोचिए, बैंक में ये वाला हमेशा बिना कहे पूछे ये अमाउंट पुट कर देना, लास्ट वाला कितना बोलो, 1,60,500। बताओ कि एडजस्ट कितना कर रहे हैं, एडजस्ट कितना कर रहे हैं 87,500। अच्छा कॉल्स इन एरियर है कितना 2,000। आप जोड़ के देख लीजिए, अगर इस इधर का जोड़ के ये 2.5 लाख आता है कि नहीं आता। 5-5 10 0 हाथ में 1, 7 9 10 0 हाथ में 1, 8 से 15 हाथ में 1, 1 1 2 आ रहा है ना। यानी इसका और इसका एंट्री में कोई 1% भी डाउट है कहीं। वीडियो 2 बार देखिएगा और बनाते जाइएगा पॉज कर करके कि अब हमको ऐसे लिखना है, अब हमको ऐसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, तब आप लिखना सीख जाइएगा। 2 हो गया खत्म, अब तीसरा और चौथा ये बना लेंगे। आप सीधे फॉर फीचर का कर दें, बोल दे रहे हैं क्योंकि लाइव है तो बोल दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए। क्या लिखेंगे इसका, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख डेबिट में 3 लाख क्रेडिट। फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख है ना, 2,92,800। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, हो गया कॉल्स इन एरियर में 7,200। फिर उसी तरह इसको फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 2 लाख। फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,95,200, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 4,800 टू फाइनल कॉल 2 लाख। हो गया, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करें, फॉर फीचर का करें। तो फॉर फीचर का एंट्री हमको लगता है कि ये वर्किंग नोट मिटा के यहीं कर दे रहे हैं, इसको मिटा दें। फोटो लीजिएगा क्या इसका, ले लीजिए। ले लीजिए ले लीजिए, जल्दी कीजिए जल्दी, लंबा वीडियो देखना नहीं चाहता है कोई बच्चा आज के डेट। ज़्यादा लंबा नहीं हुआ ना, कितना मिनट हुआ है, हाँ चलिए देखिए यहाँ। अब हम लोग आते हैं कि 4,000 शेयर को अब हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिट, और फॉरफिट शेयर को फिर दोबारा हम क्या करेंगे, री इशू भी करेंगे। और री इशू जब करेंगे तो सारा शेयर री इशू नहीं कर रहे हैं, कितना शेयर री इशू कर रहे हैं 1,800, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक बार यहाँ वीडियो में देख लीजिए, यहाँ तक आ रहा है क्या, आ रहा है, नहीं वहाँ तक नहीं आ रहा। बताइए कहाँ तक आ रहा है, ये ये आ रहा है, उसके बगल वाला आ रहा है, ये भी आ रहा है, हाँ आ रहा है। चलिए ठीक है, हम इतना ही लिखेंगे। चलिए जब्त कर रहे हैं शेयर को, है ना, लिखिए यहाँ लिखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट DR, शेयर कैपिटल अकाउंट DR कितना शेयर जब्त कर रहे हैं 2400, याद रहे
2400 शेयर हम जब्त कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2400 शेयर। तो 2400 शेयर का 10 रुपए करके कितना आना चाहिए? बोलिए 24,000। ठीक है। कहाँ कहाँ ड्यू है? बोलिए 2 शेयर अलॉटमेंट। कहाँ ड्यू है? कितना ड्यू है अलॉटमेंट? देख के लिखिए, देख के। कितना ड्यू है? 2000। लिख दें यहाँ 2000, आ रहा है ना स्क्रीन? 2000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना ड्यू है जरा देख के बताइए? 7,200। 2 शेयर फाइनल कॉल कितना ड्यू है? 4,800। तो इसका जब्त कितना करेंगे? 2 शेयर फॉरफीचर कितना करेंगे? फॉरफिट कितना करेंगे? अब दो सोचिए, 7 4 11 12 12 और 2 14 10,000। 10,000 क्या कर लेंगे जब? अब आप कहिए 10,000 कैसे? आपको शुरू में ही पता है कि 4,000 शेयर वाला आदमी 2.5 रुपया करके कितना दिया था? 10,000। वही अमाउंट इसका क्या कर लिया जब? नरेशन यहाँ क्या लिखेंगे? बीइंग 2400 शेयर फॉरफिटेड। बोलिए समझ में आ रहा है? क्लियर? अब जब्त किया हुआ शेयर क्या करेंगे? रीइशू। तो रीइशू में थोड़ा सा आपको एक कहानी बनाना पड़ेगा। क्या कहानी बनाना है? आपको लिखना है अलग से कि सर 2400 शेयर में हम कितना पैसा जब्त किया है पार्टी का? 10,000। 10,000। तो 1800 शेयर में कितना जब्त किए होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे लाइए, आ रहा है स्क्रीन पे ये सब? 2400 इंटू यहाँ कर दें, यहाँ 2400 शेयर में जब्त किए 10,000 रुपये, तो 1800 शेयर में कितना जब्त हुआ होगा? 1800 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 2400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। लीजिए 2 जीरो से इधर 2 जीरो कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है। 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 25 100 काट दिए। 25 तिया 75, कितना 100 रुपये जब्त किए हैं? बोलते हैं 7,500। ठीक है ना। अब रीइशू का एंट्री करते हैं। रीइशू का एंट्री है बैंक अकाउंट DR। बैंक अकाउंट कितना में रीइशू कर रहे हैं? देखिए तो नहीं 1800 कितना रुपया करके? 9 रुपया करके। तो आप सोचिए कि 1800 शेयर अगर 9 रुपया करके आप बेचे हैं, यानी 1 रुपया डिस्काउंट दिए हैं आप। 18 नवा 162, यानी 16,200 में दे दिए। आप बताइए कि ये जो शेयर है, शेयर कैपिटल 1800 रुपये का अगर आपको फुल मिलता तो कितना मिलता? 18,000 मिलता। लेकिन आप 16,200 में ही दे दिए। कितना डिस्काउंट दे दिए उसको? 1800 रुपये डिस्काउंट दे दिए। ये 1800 रुपये का भरपाई आप यहीं से करेंगे। फिर भी आपके पास बचा हुआ है कितना? 6 में 1 5। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व। देखिए तो आंसर है क्या? है। यहाँ लिखिएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है। लिखेंगे बीइंग 1800 शेयर रीइशू एट द रेट ऑफ 9 ईच। और फिर लिखेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में? 5,700। 5,700। नरेशन लिखेंगे फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितना मिनट का वीडियो है बताइए? 24। समझा के बनाए तब, और सिर्फ हमको बनाना रहता तो 12 से 14 मिनट। 14 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। सिर्फ हम बनाते जाएंगे, किसी को कुछ समझाना बुझाना नहीं है। तो आप एग्जाम में बनाइए तो इसको 20 मिनट में बना के फाइनल कर दीजिए। चलिए ये वीडियो को यहीं बंद करते हैं अब हम।